नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में जिला प्रभारी मंत्री कार्यालय के सम्मुख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना। शोषित समुदाय वक्फ कोटा द्वारा शहर में प्रदर्शन, राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्नाटक विधानसभा ने बच्चों को बोरवेल में गिरने से रोकने के लिए विधेयक पारित किया। भाजपा ने मणिपुर रिश्वत की सीबीआई जांच की मांग की। बिहार पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक, इस प्रसिद्ध मंदिर में की पूजा। सीएम फडणवीस की नागपुर रैली में लुटेरों की हो गई मौत, भीड़ में से 26 लाख के गहने चोरी, 11 आरोपी गिरफ्तार। सीएम योगी ने बिना नाम लिए प्रियंका गांधी पर बोला हमला, कांग्रेस सांसद पुलिस 3 का बैग लेकर गुम रही। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज बीदर शहर में अम्बेडकर चौक के समीप रहे जिला प्रभारी मंत्री के कार्यालय के सम्मुख धरने पर बैठकर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा है। आज इस धरने में सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर मांग की कि राज्य सरकार उनका वेतन 26,000 रूपये करे। इस संबंध में सीपीआई एम पार्टी के जिला अध्यक्ष आरपी राजा ने मीडिया से बात करते हुए अपनी मांगों को विस्तार से बताया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से धरना बैठे हुआ है। हम लोग ये डिमांड से है, हमारे को 26,000 पगार करो। गुजरात मादरी क्या कोर्ट में अभी डिसीजन हो गया, वो डिसीजन के ऊपर करो। कांग्रेस वाले तुम्हारे को हम वोट डालकर तुम्हारे को ऊपर बिठाए, हम सब लोग मिल के करें। हम आंगनवाड़ी के लोग दूसरे किसको वोट नहीं डाले, कांग्रेस वालों को वोट डाले। उसके लिए तुम लोग जीत के ऊपर बढ़े। अब तुम्हारा 5 गारंटी चल रहा है, तुम 5 गारंटी के ऊपर 6वां जो गारंटी भी बोले थे। आंगनवाड़ी के लोगों का भी डिमांड क्या है, हम ये करते बोल के वो हिसाब से क्या है, हमारे को 26,000 पगार करो। नहीं बोले तो हम धरना छोड़ते नहीं, हम हमारा डिमांड होने तक हम बैठ जाएंगे धरना। इनकलाब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। हम इतने साल से जॉब कर रहे हैं, पूरे टीचर्स वो गरीब है, हर तरीके से लोग आए सो है अपनी मजबूरी के लिए। आप 26,000 पेमेंट करें तो सबका घर वो चलता, सब विडो में है, लोग अनविकलिका है, किसका हस्बैंड है किसका नहीं है, बहुत मजबूर है। आप हमारे लिए दया करके कांग्रेस वाले सब मिल के हमको पेमेंट बढ़ाए। हाँ, सब मिल के हमारे को पुण्य होता है हमारे ऊपर। आप सब मिलके हेल्प करके पूरे लोगों को, पूरे जितने भी मेरे साथ आए गरीब लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विडो लोग ही हैं यहाँ पर, उन लोगों के लिए हेल्प करिए। आपको हमेशा के लिए हमारी दुआ रहेंगी और हमारी भी उम्र आप सबको लगेंगे। धन्यवाद। शोषित समुदाय वक्फ कोटा द्वारा आज शहर में प्रदर्शन रैली निकाली कर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि राज्य सरकार कांताराज वर्दी को लागू करे और समाज में रहे आर्थिक और शैक्षणिक मौजूद रहे वर्ग को सेकेंडरी में किसी हाल में शामिल न किया जाए। इस अवसर पर नेता अनिल बेलदाड़े, अमृतराव चिंकोड़े, अब्दुल मन्नान सेठ सहित अन्य नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए अपनी मांग रखी। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। शाखे बीदर ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಾವುಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನದಂದರೆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೆಮೊರಂಡಮನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ಇಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಏನಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂತರಾಜ್ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಾದವು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಏನದಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತು ಕಾಂತರಾಜ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ತಾರೀಕಿದಾಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೇಳಲು. ಎರಡನೇದು, ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಂಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನದಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿಗಳು ಏನದಂದ್ರೆ 2Aದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, SCದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, STದಾಗ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 340, 341, 342 ಇವು 3ರ ಪ್ರಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 340 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯಾರು ಹಿಂದುಳಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಷಯ ಈಗಾಗಲೇ ಬಸವರಾಜ ಮಾಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಗೆಳೆಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲರು, ಏನು ರೀ ನೀವೆಲ್ಲ ದಲಿತರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಫ್ರೀ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಹಂಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಕೀಲರು. ಸರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ರಥದ ಒಳಗೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ಭೀ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟ ಜಾಗಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಯಾವಲ್ತೆ ಹಜಾರೋ ಘೋಡೆ ರೈತೇನ ಘೋಡೆಗೆ ಜಾಗ ಬಂದ್ಯಾಕ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇವು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ, ಊಟ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ, ಆಹಾರ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂತಂದು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು, ಆ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಹಕ್ಕಾದ 340 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ಶೋಷಿತ OBC ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವರ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತಹ 341ನೇ ವಿಧಿಯಂತೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಕಾಂತರಾಜ್ ವರದಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸುಮಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಆದರೆ ಈ ಶೋಷಿತರ, ದೀನ ದಲಿತರ, ಹಿಂದುಳಿದರ ಏಳಿಗೆ ಸಹಿಸಲ್ತದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. की जानिब से आज डिप्टी कमिश्नर के थ्रू एक मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को पेश किया गया है. इसमें 2 चीज़ों का डिमांड किया गया. एक है कांतराज वर्दी जो कास्ट सेंसस है उसको जारी करना और उसका असेंबली में उसको पेश करना, टेबल करना और उस पर डिस्कशन होना और उसको जारी करने का डिमांड है. दूसरा जो 2A में जो प्रबल जाति लोग हैं, जो शैक्षणिक तरीके से और आर्थिक तरीके से हर तरीके से आगे मजबूत कम्युनिटीज़ हैं, उनको 2A में रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए. ये दूसरों का हक खाने के बराबर है. हमारा कांतराज वर्दी जो है कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले इंडिया में कर्नाटक में हमारे 21वां गौड़ साहित्य सम्मेलन 28 और 29 दिसंबर को भटकल में आयोजित किया जा रहा है। आज इस संबंध में गौड़ समाज के प्रमुख पंडित राव चिद्री, मंडप अड़सारे, संतोष जोड़दापका, लोकेश मिर्जापुर सहित अन्य नेताओं शहर के पत्रिका भवन में पत्रिका सम्मेलन में बात करते हुए कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। कैमरामैन प्रभुराज का कवरेज। ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌಡ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡಿತ ರಾವ್ ಚಿದ್ರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮದು ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ PT ಶ್ಯಾಮು ರಾಜಗೌಡ ಸಮಾಜದವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮದು 29 ದಿವಸ ಭಟ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಗೆದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೌಡ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಜನಾಂಗದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು, ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಜನಾಂಗದ ಏನೇನು ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನವಂತನಾಗಿ ಒಂದು ರೆಜಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का पूरा, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में बात करता हूँ. ये जो सम्मेलन जो चालू हो गया,
जब से हम लोग शुरू से कम 20 साल से हम लोग कावड़ा नेत्री साहब के साथ रहे हैं। शुरू में एमपी में ये फर्स्ट टाइम चालू हो गया था और उस टाइम पे के जनसंख्या बहुत कम था, हमारे जो भी संगठन में जुड़ने वाले संख्या बहुत कम थे। अभी लाखों में ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋಂಡ್ ಜನಾಂಗ ಇದೆ. ಅಣ್ಣವ್ರು ಅಂದಂಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 4-5 ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಂಥದ್ದು, ಗೋಂಡ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 100-200 ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೈ ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡ. ನಾನು ಸಹ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ 21ನೇ ಗೋಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಂಡ್ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ 20, 28 ಮತ್ತು 29ರಂದು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಟ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 21ನೇ ಗೋಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಹನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಡುಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗ 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. 5 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक भूजल विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण संशोधन विधेयक सोमवार को विधानसभा में पारित किया गया, जिसमें नव खोदे गए बोरवेल में बच्चों के गिरने को रोकने के लिए कड़े उपायों का प्रस्ताव किया गया है। यदि ड्रिलिंग और कार्यान्वयन एजेंसियां नव ड्रिलिंग बोरवेल के ढक्कन को प्रभावी ढंग से और कसकर बंद नहीं करने की दोषी पाई गई तो उन्हें 25,000 रूपये के जुर्माने के अलावा 1 साल की जेल की सजा भी होगी। बिल में यह स्पष्ट किया गया है कि बोरवेल खोदने वाले मालिकों को कुआं खोदने से कम 15 दिन पहले स्थानीय अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। ड्रिलिंग और कार्यान्वयन एजेंसियों को ड्रिलिंग के तुरंत बाद नट और बोल्ट से कसी गई स्टील कैप से
बोरवेल का ढक्कन बंद कर देना चाहिए। स्थानीय अधिकारियों को फोटो खींचकर 24 घंटे के भीतर बोरवेल के प्रभावी रूप से बंद करने का पता लगाना चाहिए और बोरवेल का ढक्कन बंद करने के बाद अधिकारियों को एक संयुक्त घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए। बंद पड़े बोरवेल को मिट्टी, कीचड़ और कांटों से बंद किया जाना चाहिए और उसके चारों ओर बाड़ लगाई जानी चाहिए तथा मौके पर लोगों को बोरवेल के बारे में सचेत करने वाला साइन बोर्ड प्रदर्शित किया जाना चाहिए। भाजपा ने सोमवार को पार्टी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र द्वारा अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपड़ी को 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की आरोप में सीबीआई जांच की मांग की, जिसका उल्लेख मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और आरपीडीआर मंत्री प्रियांक खरगे ने किया था। सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही भाजपा सदस्यों द्वारा प्रियांक खरगे द्वारा गुरुवार को सदन में लगाए गए आरोपों पर आपत्ति जताने के साथ शुरू हुई। खरगे ने आरोप लगाया था कि विजेंद्र ने भाजपा सदस्य मणिपड़ी को वक्फ भूमि अतिक्रमण का मुद्दा न उठाने के लिए 150 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। राज्य में भाजपा सरकार के दौरान कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहते हुए मणिपड़ी ने राज्य में वक्फ भूमि पर अतिक्रमण और उससे में कई कांग्रेस नेताओं की संलिप्तता पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सिद्धरामैया ने आरोप दोहराते हुए कहा था कि इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। विजेंद्र ने सोमवार को कहा कि मंत्री ने मेरी अनुपस्थिति में सदन में आरोप लगाए जो अनुचित है। सिद्धरामैया ने भी यही आरोप दोहराया कि यह निराधार आरोप है। उन्होंने सिद्धरामैया को सीबीआई जांच का आदेश देने की चुनौती दी। राज्य सरकार ने 9 महीने से ज्यादा समय से डेयरी किसानों को प्रोत्साहन राशि नहीं दी है। इसका कारण बताया गया है पैसे नहीं है। सरकार को क्षीरधारे योजना के तहत किसानों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर का भुगतान करना है। पशुपालन मंत्री के वेंकटेश ने स्वीकार किया है कि किसानों को 5 महीने से प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि इस संबंध में एक प्रस्ताव वित्त विभाग के समक्ष लंबित है। राज्य में 16 दुग्ध संघ है। औसतन वे प्रतिदिन 1 करोड़ लीटर दूध खरीदते हैं, जिससे कर्नाटक डेयरी फार्मिंग में शीर्ष राज्य बन गया है। डेयरी किसानों के लिए प्रोत्साहन योजना 2008 में 2 रुपए प्रति लीटर के साथ शुरू की गई थी। 2013 में इसे बढ़ाकर 4 रुपए प्रति लीटर और 2016 में 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। कांग्रेस इसे बढ़ाकर 7 रुपए प्रति लीटर करने में पक्ष में थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 6 रुपए प्रति लीटर कर देगी। वेंकटेश ने विधानसभा को बताया कि जून 2024 से अक्टूबर 2024 तक किसानों को भुगतान नहीं किया गया है और उन्हें राशि 606.69 करोड़ रुपए है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯದ. 5 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक भारत के दौरे पर हैं। बता दें कि श्रीलंका में राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद राष्ट्रपति अनुर दिसानायक का ये पहला विदेश दौरा है, जिसके लिए उन्होंने भारत को चुना है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत विभिन्न मंत्रियों से भी मुलाकात की है। अनुर कुमार दिसानायक अपनी इस यात्रा के दौरान बिहार के दौरे पर भी पहुंचे हैं। यहां उन्होंने
बोधि मंदिर में पूजा अर्चना की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक बिहार में गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे और इसके बाद सीधे महाबोधि मंदिर पहुंचे। बता दें कि महाबोधि मंदिर 1500 साल पुराना है और भगवान बुद्ध के जीवन और विशेष रूप से उनके ज्ञान प्राप्ति से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिहार सरकार के मंत्री सी प्रेम कुमार और संतोष कुमार सुमन और वरिष्ठ अधिकारियों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति का स्वागत किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस रविवार को पहली बार नागपुर पहुंचे। उनके स्वागत में कार्यकर्ताओं ने भव्य रैली का आयोजन किया। एयरपोर्ट से लक्ष्मीनगर चौक तक जुलूस भी निकाला गया। इस दौरान लुटेरों की मौज हो गई। सीएम फडणवीस की रैली में चैन स्नैचिंग और गहने जेवरात जमकर लूटे गए। पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही की है। पुलिस ने लूटपाट और चैन स्नैचिंग गिरोह के 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी ने 33 लोगों के लगभग 26 लाख रुपए के गहने चोरी कर लिए हैं। इस मामले में बजाज नगर पुलिस में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका एक साथी फरार है। 7 आरोपियों को कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। सभी आरोपियों को 19 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बिना नाम लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की एक सांसद फिलिस्तीन का थैला लेकर घूम रही है, जबकि हम यूपी के नौजवानों को इजरायल रोजगार के लिए भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के अब तक लगभग 5600 से अधिक युवा इजरायल में निर्माण कार्य के लिए गए हैं, जहां उन्हें रहने खाने की फ्री व्यवस्था और 1.5 लाख महीने की तनख्वाह मिल रही है। सदन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कल कांग्रेस की नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के युवाओं को नौकरी के लिए इजरायल भेज रहे हैं। सीएम ने कहा है कि इजरायल के राजदूत से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि हम यूपी के युवाओं को और इजरायल लेना चाहते हैं, क्योंकि वे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हमें ऐसे युवाओं का अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि वह प्रदेश के विकास में भी योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का संभल जिला पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चे में है। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क के घर से करीब 200 मीटर दूर शिव मंदिर मिला है, जिसमें अब पूजा भी होने लगी है। आज इस मंदिर के पास से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। वहीं अब इस मामले पर सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क का बड़ा बयान सामने आया है। सपा सांसद ने कहा, संभल ने जो मोहब्बत का पैगाम दिया है उसे लोगों को बताया जाए। संभल में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। अगर वह चाहते हैं तो 46 दिन में मंदिर बदल जाता है, लेकिन मुसलमानों ने दिखाया कि वो किसी मंदिर पर कब्जा नहीं करते हैं। संभल में मुस्लिम मोहल्लों में बने मंदिर महफूज सुरक्षित रहते हैं। बता दें कि संभल के कण कण में सनातन के रोज नए सबूत मिल रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान पहले 46 साल से बंद मंदिर मिला है, फिर मंदिर के पास कुआं मिला है। कल मंदिर में महज 50 मीटर की दूरी पर एक और कुआं मिला है। संभल में प्रशासन का अतिक्रमण के खिलाफ नॉन स्टॉप एक्शन जारी है। शिव मंदिर के परिक्रमण पथ पर बने अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। दिल्ली में एक बार फिर एयर क्वालिटी खराब हो चुकी है। इसके मद्देनजर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने दिल्ली NCR में ग्रैप 4 लागू कर दिया है। ऐसे में अब राजधानी और इससे सटे जिलों में कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी हैं। जानकारी दे दें कि बीते दिन ही पहले ग्रैप 3 लागू की गई। इससे एयर क्वालिटी की काफी ज्यादा खराब हालत देखते हुए केंद्र की एंटी पॉल्यूशन पैनल यानी CAQM ने ग्रैप 4 लागू कर दिया। ऐसे में अब आमजन को इससे जुड़ी सभी पाबंदियां जरूरी जाननी चाहिए, नहीं तो उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। CAQM ने दिन में जब ग्रैप 3 लागू किया था तब एयर क्वालिटी 300 से ऊपर थी। ऐसे में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के तीसरे चरण में उपायों को शांत हवाओं और बहुत कम मिक्सिंग हाइट सहित अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों के बाद लागू किया गया है। इसके बाद दिल्ली में 24 घंटे का औसत AQI जो शाम 4 बजे 369 था, रात 10 बजे के आसपास 400 अंक को पार कर गया। ऐसे में CAQM ने ग्रैप 4 लागू कर दिया है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. 5 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस यूक्रेन युद्ध की इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। मॉस्को में एक बम ब्लास्ट में रूस के परमाणु प्रमुख के मारे जाने की खबर आई। क्रेमलिन से लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार यह घटना मंगलवार को मॉस्को में हुई। बताया जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में बम छिपा कर रखा गया था। रूस की जांच समिति ने कहा कि इसमें रूसी परमाणु सुरक्षा बलों के प्रभारी एक वरिष्ठ रूसी जनरल की मौत हो गई है। ब्रियाजंस्की प्रोस्पेक्ट पर एक अपार्टमेंट इमारत के बाहर रूस के परमाणु, जैविक और रासायनिक सुरक्षा सैनिकों के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल किरिलोव इस ब्लास्ट में मारे गए। यह ब्लास्ट क्रेमलिन से लगभग 7 किलोमीटर 4 मील दक्षिण पूर्व में एक सड़क पर हुआ। रूस की जांच समिति के अनुसार इस बम ब्लास्ट में रूसी संघ के सशस्त्र बलों के विकिरण, रासायनिक और जैविक सुरक्षा बलों के प्रमुख इग्नोर किरिवल के अलावा उनके सहायक भी मारे गए। जॉर्जिया से भारत के लिए बुरी खबर सामने आई है। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक जॉर्जिया के गुडौरी में स्थित एक पहाड़ी रिसोर्ट में 11 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है। पूर्व से सोवियत देश की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 11 भारतीय लोगों की मौत संभवतः जहरीले कार्बन मोनोक्साइड गैस के कारण हुई है। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में स्थित भारतीय दूतावास ने गुडौरी में 11 भारतीय नागरिकों के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बारे में जानकर दुख प्रकट किया। दूतावास ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। भारतीय दूतावास ने कहा कि दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि शवों को शीघ्र स्वदेश भेजा जा सके। जॉर्जिया में भारतीय मिशन ने 16 दिसंबर को एक बयान में कहा, हम शोक संतप्त परिवारों के भी संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर में जिला प्रभारी मंत्री कार्यालय के सम्मुख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना। शोषित समुदाय वक्फूटा द्वारा शहर में प्रदर्शन, राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्नाटक विधानसभा ने बच्चों को बोरवेल में गिरने से रोकने के लिए विधेयक पारित किया। भाजपा ने मणिपुरी रिश्वत की सीबीआई जांच की मांग की। बिहार पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक इस प्रसिद्ध मंदिर में की पूजा। सीएम फडणवीस की नागपुर रैली में लुटेरों की हो गई मौत, भीड़ में से 26 लाख के गहने चोरी, 11 आरोपी गिरफ्तार। सीएम योगी ने बिना नाम लिए प्रियंका गांधी पर बोला हमला, कांग्रेस सांसद पुलिस 3 का बैग लेकर गुम रही। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।